हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो सिंटैक्स एनालिसिस फेस है हमारा, सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है कि वो एज एन इनपुट लेता है टोकन्स को जो कि लेक्सिकल एनालिसिस फेस से आते हैं और जनरेट क्या करता है हमारे पास पार्स ट्री। पार्स ट्री कैसे बनते हैं? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू। अगर पार्स ट्री बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो करेक्ट है, सेंटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो वो हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू बनाते हैं पार्स ट्री। उसकी कुछ एग्जांपल्स आज हम देखते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती हैं। पिछली लेक्चर में भी आपको मैंने एक एग्जांपल कराई थी, लेकिन वो एक जनरल एग्जांपल थी। आप लोग को जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे कि जैसे आप लोगों को ये प्रोडक्शन गिवन होगी, ये ग्रामर गिवन होगी, ये प्रोडक्शन एक ये प्रोडक्शन होगी यहाँ पे, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी प्रोडक्शन है। चलो इस वाले को अगर हम हटा भी दें, अगर मैं इसको सिंपल बना दूं, ठीक है, s टेंस टू एप्सिलॉन, मैं आपको थोड़ा सा और इजी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक प्रोडक्शन मैंने लिखी थी वो मैंने हटा दिया। इसका क्या मतलब है कि s जो है हमारे पास या तो इससे रिप्लेस होगा ASB से, या s एप्सिलॉन से रिप्लेस होगा। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन लिखी हुई है, ये ग्रामर लिखी है, इसकी दो प्रोडक्शन है, एक ये। और आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप लोग इससे ये स्ट्रिंग डिराइव करें ए बी। ठीक है, तो क्या इससे ए बी डिराइव हो सकता है? तो ये हम देखते हैं। देखें, अब हम अगर इसको एप्सिलॉन से कर लें फिर तो बात ही ख़त्म, फिर तो ए बी डिराइव हो ही नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम ये वाली प्रोडक्शन लें। तो अगर हम ये वाली प्रोडक्शन लेते हैं स्टार्ट में ASB, ठीक है, अब ASB तो हमने ले ली, ए भी आ गया और बी भी आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि अब मेरे पास BA आना चाहिए, नहीं A के बाद B आना चाहिए और फिर उसके बाद अगेन A आना चाहिए, फिर ये वाला B। तो अब ऐसा क्या तरीका हम करें कि हमारे पास A B आ जाए? इस ग्रामर से क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं। इवन अगर आप इसको इस S को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा? एक A रह जाएगा और एक B रह जाएगा। अगर इस S को आप अगेन खुद से रिप्लेस कर दें, यानी इसी प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दें, तब भी आपके पास क्या बन जाएगा? A, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोडक्शन को अगर आप इसी से रिप्लेस कर दें, इसी S वाली प्रोडक्शन से, तो फिर क्या बन जाएगा? ये एक A और एक B तो पहले का था। ठीक है, जब दोबारा करेंगे तो फिर एक A और एक B आ जाएगा और बीच में आपके पास S आएगा। ठीक है, ASB, और ये A और B पहले का। फिर इस प्रोडक्शन को आप इवन अगर एप्सिलॉन से भी रिप्लेस करें तो आपके पास क्या बनता है? AA B। तो अगर आपको ये गिवन हो कि AB क्या इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है, तो नो, ये तो नहीं हो सकता। अगर आपको ये दिया जाए कि AA क्या इस ग्रामर से क्या ये जो स्ट्रिंग है इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है AA, तो यस, वो हो सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्स वगैरह में दिए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात होती है डेरिवेशन जो है, ये इसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। अब डेरिवेशन, अच्छा, इसका एक पार्स ट्री भी बना लेते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ ही इसे ले रहे हैं कि हम इसका पार्स ट्री कैसे बनता है इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से। अच्छा, इसका अगर हम पार्स ट्री बनाना चाहें तो सबसे ऊपर क्या आएगा? S, क्योंकि हमने सबसे पहले ये वाली प्रोडक्शन ली है। इस S को हमने किससे रिप्लेस किया? ASB से, ASB। फिर इसको हमने किससे रिप्लेस किया? अगेन ASB से किया, तो अब आ जाएगा AS और B। ठीक है, फिर इस S को हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया है। अब इसका पार्स ट्री बन गया है, पहले A आ रहा है, फिर ये वाला A, फिर ये B और फिर ये B। अब ये डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती है, एक लेफ्ट मोस्ट होती है, एक राइट मोस्ट होती है। डेरिवेशन का मतलब ये है कि हम एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ उसको बनाते हैं, कुछ उससे डिराइव करते हैं। ठीक है, कुछ नया डिराइव करते हैं, एक चीज़ हमें गिवन हो उससे कुछ हम बनाते हैं। तो वो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट भी हो सकती है और राइट मोस्ट। लेफ़्ट मोस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम जो ग्रामर की जो प्रोडक्शन है उसका लेफ़्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल देखते हैं, उसको पहले रिप्लेस करते हैं। और राइट मोस्ट में क्या होता है? हम राइट मोस्ट वाला जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल होता है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, अब इसमें लेफ़्ट मोस्ट वाला जो नॉन टर्मिनल है वो कौन सा है? वो B है। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रोडक्शन गिवन हो
और लेट्स से कि हमें गिवन हो कि आपने एक स्ट्रिंग जनरेट करने, इससे इनपुट आपके पास है ए बी, ठीक है, ए बी सी आप इससे जनरेट करें। तो हम देखते हैं कि क्या इसे हम ए बी सी ये वाली जो प्रोडक्शन है क्या ये हम जनरेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, अभी देखते हैं। अगर इसकी डेरिवेशन हम करें तो कैसे होगी। पहले हम लेंगे ये एस वाली प्रोडक्शन, क्योंकि एस जो है स्टार्टिंग सिंबल है, सबसे पहले यही आएगी हमारे पास। अगर और प्रोडक्शन हो भी तो सबसे पहले हमारे पास यही वाली आएगी। और ये भी अंडरस्टूड है कि हमें सबसे पहले ए चाहिए, और तो ए भी यहीं पे है, ठीक है। अब इस बी वाली जो बी को हमने रिप्लेस करना है, बी के हमें सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, ए तो आ गया टर्मिनल। अब हमें इसके बाद बी चाहिए, बी को किसी तरह लाना है। तो बी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बी है इसको हम रिप्लेस कर दें इस वाली प्रोडक्शन से, यानी कि ये वाला टर्मिनल ले आएँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए अपनी जगह पे आ जाएगा और इस वाले बी की जगह ये स्मॉल बी आ जाएगा। अब कैपिटल सी और डी रह जाएंगे, ठीक है। इधर डी भी लिख देता हूँ, चलो मैं ए बी सी डी हमने जनरेट करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास डी भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर डी नहीं होगा तो फिर तो ये डिराइव नहीं हो सकता, फिर तो ये वैलिड नहीं है। तो अच्छा, अब इसको क्या करना है, इस सी को, अब मुझे सी चाहिए तो इस सी को इस स्मॉल सी से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ए बी सी और ये डी तो अपनी जगह है। तो ये हमारे पास जनरेट हो गया, तो ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर। और ये हमने किस तरह डिराइव किया, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को पहले रिप्लेस किया। हमारे पास दो टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स यहाँ पे थे, बी और सी। अब मैं सी को भी पहले कर सकता था, बी को भी, लेकिन क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में हमने क्या करना होता है, अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन में कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वाले तरीके से करें तो फिर आपने लेफ्ट मोस्ट वाला पहले करना है। इसका अगर पास ट्री जनरेट करें तो कैसे बनेगा, सबसे पहले एस वाली प्रोडक्शन लेंगे, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे ए बी सी डी से। ए बी सी और डी तो अपनी जगह पे आ गया। अब बी को बी से रिप्लेस कर लेना है और सी को सी से रिप्लेस कर लेना है, सिंपल। इसका पास ट्री बन गया, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। अगर इसी को हम राइट मोस्ट से करें तो राइट मोस्ट से क्या होगा हमारे पास, अब राइट मोस्ट में हमारे पास क्या है कि हम राइट मोस्ट वाला जो नॉन टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं, तो जो सी जो है वो राइट मोस्ट है, तो हम सी को पहले करेंगे। सिर्फ बस इतना ही फ़र्क है कि आप लोगों को ये पता हो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सी वाले जो नॉन टर्मिनल है इसको रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह स्मॉल सी ले आएंगे। फिर उसके बाद ये अब हमने स्टेप वाइज करना होता है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट एक ही, आपको अगर आंसर आता है तो आप जो है डायरेक्ट एक ही साथ लिख दें ए बी सी डी, नहीं, इस तरह नहीं करना, आपने स्टेप वाइज करना होता है। कंपाइलर भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब आपने इस बी को रिप्लेस करना है स्मॉल बी से, तो हम आपके पास ए बी सी डी जो है वो इससे डिराइव हो जाएगा। और इसका भी पास ट्री अगर आप बनाना चाहें तो वो आपके पास कुछ ऐसे ही बनेगा जिस तरह से आपके पास ये है, ठीक है। लेकिन आपके पास में पहले सी आएगा फिर बी, खैर दो सेम है, पास ट्री दोनों का सेम ही आएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पास ट्री दोनों का सेम ही है, जस्ट डेरिवेशन के वक्त अगर आपने इसको डिराइव करना है तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जब आप सी को करेंगे तो सी को पहले आप उससे रिप्लेस करेंगे उसके प्रोडक्शन से, जो नॉन टर्मिनल जो है सी वाला है जो राइट मोस्ट है उसको पहले आप वो देखेंगे, सही है। तो गाइस ये था आज की हमारी वीडियो, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।